कैंसर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैंसर एक तरह से एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ को बोलते हैं। एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी टिश्यू इज़ कॉल्ड कैंसर, या जो रुके ना अपने आप बढ़ती चली जाए, इसको कैंसर बोलते हैं। ये कैंसर हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सब जगह हो सकता है। उसी प्रकार हमारे मुंह में भी कैंसर पाया जा सकता है। मुंह में कई सारी सबसाइट्स होती हैं, जैसे कि हमारे होंठ, हमारे जीभ, हमारा तालू, हमारा दांत, गम्स, ये सारे जो हिस्से हैं इनमें से किसी भी हिस्से को कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं। शुरुआती स्टेज में अमूमन मुंह के कैंसर में लक्षण बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से ये नेग्लेक्ट हो जाता है। जो लक्षण मिलते हैं हमें, वो कभी कभी छाले होना, ज़्यादा लार बनना, खाना खाने में जलन होना, तीखी चीज़ें ना खा पाना, मुंह का खोलने की क्षमता कम हो जाना, ये सारे लक्षण शुरुआती दौर में मिलते हैं, जिसको कि आमतौर पे लोग इग्नोर कर देते हैं। प्राथमिक लक्षण छाले होना और ज़्यादा लार बनना, मुंह का खुलने में दिक्कत होना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। हम जो भी चीज़ें खाते हैं, हम बहुत सी चीज़ें ऐसी खाते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होती हैं। हम पान खाना, पान मसाला चबाना, ये सब बहुत प्रेवलेंट है। साथ में सिगरेट पीना, ये सब बहुत प्रेवलेंट है। इसके होने की वजह से क्या होता है कि जो गुटखा है या पान मसाला आप खाते हैं, उसके जो कण होते हैं, उसके जो वो मैकेनिकल इंजरी करते हैं, साथ में उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल इंजरी करते हैं। उससे हमारे मुंह की जो खाल होती है वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगती है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। वही चेंजेस धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैंसर का रूप लेने लगते हैं। शुरुआती जब चेंजेस आते हैं तो उसमें सिर्फ कभी कभार छाले बन जाना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। मगर जब ये चेंज परमानेंट हो जाते हैं और कैंसर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो ये लक्षण भी परमानेंटली रहने लगते हैं और शुरुआती स्टेज में ज़्यादातर लोग इनको इग्नोर कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि जो खाना खाते हैं उसमें इरिटेंट मिर्च है, ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा मसाले, इनकी वजह से भी होने की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा हमारे वातावरण में चूँकि हम प्रोसेस्ड फूड्स और इन सब चीज़ों को आजकल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी हमें कई तरह के कैंसर होने की संभावना होती है। कुछ लोगों में इसका कारण जेनेटिक भी पाया गया है, मतलब कि माँ बाप में अगर था तो कुछ उनके बच्चों में भी होने की संभावना होती है, मगर ये थ्योरी अभी प्रूवन नहीं है। मेनली इसका कॉज है एनवायरमेंटल, या जो हमारी हैबिट्स हैं उसकी वजह से होता है। मुंह के कैंसर को अगर हमें पता करना है कि किसी मरीज़ को मुंह के कैंसर है कि नहीं, तो उसमें यूजुअली जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो मुंह में छाले या किसी दिक्कत की वजह से आते हैं। हम उसको पहले देखते हैं, अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा भी शक लगता है या पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट बताता है वो गुटखा खाता था या पान मसाला खाता था या स्मोक करता था, और साथ में उसके कोई छाला, कोई घाव, कोई इस तरह की चीज़ अगर हमें मिलती है मुँह में किसी भी जगह पे, तो हम उसको पहले अपने आप से देखते हैं और अगर ज़रूरत होती है तो उसकी एक टुकड़ा छोटा सा निकाल के उसकी जांच करते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि इसमें कैंसर है या नहीं, जिसको आम भाषा में हम लोग बायोप्सी कहते हैं। मुंह का कैंसर आमतौर पे आपकी हैबिट्स की वजह से होता है। पहले तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा, जो भी मरीज़ है उसको मना किया जाता है। दूसरा, अगर शुरुआती स्टेज में हमें कैंसर मिलता है, छोटा कैंसर है स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो हम उसका सिर्फ उतना पार्ट हम लोग निकाल के हम उसको ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए जीभ के एक हिस्से में छोटे सा कैंसर हो गया, तो हम उसे निकाल देते हैं और उसको ऑपरेशन द्वारा ठीक कर दिया जाता है, जिसको कि कभी कभी ये ऑपरेशन सुन्न करके भी किया जा सकता है, अन्यथा ज़्यादातर बेहोशी में किया जाता है। अगर कैंसर बड़ा है, मुंह में काफ़ी हिस्सों तक फैल गया है, जबड़े को भी इन्वॉल्व कर लिया है, या जीभ का कैंसर है जो कि खाने की नली तक जा रहा है या सांस की नली तक जा रहा है, तो उसमें बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। और सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं, इसमें उसके बाद बिजली की सिकाई अर्थात रेडियोथेरेपी और दवाइयाँ, जो कैंसर की दवाइयाँ होती हैं, कीमोथेरेपी, इन तीनों चीज़ों को देने की ज़रूरत पड़ती है। ये सभी जो तरीके हैं, ऑपरेशन हो, कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी हो, ये सभी डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर के अनुसार ही लिए जा सकते हैं। हो सकता है कुछ स्टेजेस के कैंसर में सिर्फ ऑपरेशन से ही काम चल जाए, एडवांस्ड डिजीज़ होगी तो हो सकता है कि हमें ऑपरेशन के साथ साथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दोनों करानी पड़े। आमतौर पे जो भी कैंसर का इलाज होता है, पहला इलाज होता है कि हमें मरीज़ के शरीर से कैंसर को हटाना है
और उसके बाद उसे फॉलोअप में रखना होता है लंबे समय तक, जिससे कि अगर फिर से कहीं कैंसर पैदा हो रहा हो या जो कैंसर हम पूरा ख़त्म हो गया था वो कहीं किसी और शरीर किसी और हिस्से में रिकर कर रहा हो, तो हमें उसे पहले से पता लगा के उसे भी ठीक करना होता है। तो ये आमतौर पे इलाज लंबा चलता है और इसमें कभी और फॉलोअप भी 2 से 5 साल का रहता है। भारतवर्ष में मुंह का कैंसर ख़ास तौर से जो गुटखा खाने की और पान खाने की टेंडेंसी है उसकी वजह से, और मुंह का कैंसर जो कितना प्रेवलेंट है, कैंसर सभी जानते हैं जानलेवा बीमारी है जिसका कि अभी कोई 100% इलाज नहीं है। स्टेजेस के हिसाब से, कैंसर के फैलाव के हिसाब से हम लोग इलाज कर पाते हैं। कुछ अगर एडवांस्ड कैंसर होता है तो शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल जाता है, जिसमें मरीज़ को कैंसर मुक्त कर पाना संभव ही नहीं होता। कई बार ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिसमें कि हम उसे पैलिएटिव केयर ही दे पाते हैं। तो मुंह का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो शरीर के किसी हिस्से में अगर अब फैलते रहेगा तो वो शरीर के किसी भी हिस्से में जा सकता है। अगर इलाज ना कराएं सही समय पे सही तरीके से तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। सबसे पहला कारण है इसका इरिटेंट्स का इस्तेमाल, मतलब तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, इन सब का इस्तेमाल सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर इनको ही छोड़ दें आप तो आप ये मानिए कि 90% मुंह के कैंसर रोके जा सकते हैं। और इनको रोकें, आप अपना ओरल हाइजीन अच्छा रखें, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, और अगर 45 से 50 साल की उम्र के बाद हर साल एक बार अपना चेकअप कराते रहें। अगर ये करते रहेंगे तो हम लोग इसका काफ़ी हद तक रोकथाम कर सकते हैं। मेरी सलाह तो लोगों को ये होगी कि हमें प्रण लेना चाहिए आज से ही कि मैं न गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, शराब इनका सेवन नहीं करूँगा। ये सिर्फ मुंह के कैंसर के ही नहीं, बाकी और भी कई अन्य बीमारियों के कारण बनते हैं। क्योंकि कैंसर एक किलर डिजीज़ है, जानलेवा बीमारी है। अगर हम ये सब चीज़ें छोड़ के अगर कैंसर से बच पा रहे हैं तो हम लोग अपने लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे समाज के लिए भी। तो मेरी सलाह यही होगी, इन सब चीज़ों को छोड़ें, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो जल्द से जल्द बिना घबराए बिना डरे डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपका समुचित और पूरा इलाज हो सके।